किसान भाइयों, आज हम खंडवा जिले में हैं और यहाँ पर हमारे उन्नतशील किसान जयदीप जी तोमर हमारे साथ में हैं, जिन्हें कि यहाँ पर तरबूज का किंग किया कहा जाता है, जो कि तरबूज की काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये तरबूज की खेती नवंबर माह में ही तरबूज लगा लेते हैं और नवंबर माह से आज हम 7 फरवरी के दिन इस प्लाट के अंदर खड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे से ये तरबूज की खेती करते हैं और काफ़ी अच्छे रकबे में भी ये खेती करते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि तरबूज की खेती करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम जयदीप तोमर, बुराड़ी माल से, जिला खंडवा, तहसील पुनासा। मेरी तरबूज की फसल है, कम से कम अपनी 8 से 9 एकड़ में रकबा है मेरा। और मेरा जल्दी अर्ली रहता है, लगभग नवंबर में मेरा आ जाता है तरबूज। नवंबर कौन कौन सी तारीख मतलब अभी जब अपन बात करें तो सबसे पहला प्लाट अपना कितने नवंबर का लगा हुआ है? 20 नवंबर का लगा था। 20 नवंबर। तो जयदीप भैया, किसान भाइयों को बताइए कि जैसे तरबूज की खेती करते हैं हमारे यहाँ किसान, तो ये बेड से बेड की दूरी अपने को कितना रखना चाहिए? जो बेड से बेड की दूरी है मेरी बेड से बेड की दूरी है 5 फीट की रहती है। ये 5 फीट की है। पौधे से पौधे का डिस्टेंस रहता है 1.25 फीट से। इस पौधे से ये एक पौधे से लेके ये दूसरे पौधे का डिस्टेंस अपन ये नापते हैं तो ये लगभग 1.25 फीट के लगभग रहता है। और बेड की लंबाई रहती है 250-300 फीट के लगभग। 250 से 300 फीट भैया की बेड की लंबाई है। और कितने लीटर का डिस्चार्ज है सर इसमें? इसमें मेरा 4 लीटर का डिस्चार्ज है। 4 लीटर वाला डिस्चार्ज है। और सर हम बेसल डोज की बात करें तो आप बेसल डोज में कौन कौन सा खाद लेते हैं इसमें? बेसल में मेरा जाता है इसमें डीएपी, 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी डीएपी, 1 सुपर और 1 पोटास और 1 पोटास। ये तीनों का मेन कॉम्बिनेशन आप लगाते हैं। और यूरिया कितना डालते हैं इसमें आप? यूरिया तो हम ऐसे ड्रिप में छोड़ देते हैं स्टार्टिंग में। और चाहे तो अपन बेड में भी ले सकते हैं। उसको। ये रहता है। और उसके बाद में जयदीप भैया हम बात करें तो क्या मुख्य सुझाव आप देना चाहेंगे किसान भाइयों को? इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मेजर? इसमें मेजर रहता है पाउडरी और डाउनी के लिए जी। ज़्यादा समस्या आती है। पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा आती है, डाउनी मिल्ड्यू ज़्यादा आती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए आप क्या देते हैं? इस पर मेरा जाता है मेरियन जाता है जी, पाउडरी के लिए जी। और इसमें जाता है डाउनी के लिए अपना लूना और पाउडरी जाता है जी। स्प्रे करते हैं इसमें। और सेटिंग अच्छी करने के लिए आप क्या करते हैं? एक चीज से फल फ्रूट की सेटिंग जैसे मतलब पानी का मैनेजमेंट आपका कैसा रहता है उस समय पे? पानी थोड़ा शुरू में कम जाता है मेरा, जैसे बीज लगाते तो पानी कम देते हैं, कम जाता है जी। और जो सेटिंग पे आता है थोड़ा हल्का हल्का, जैसे बेल बढ़ती जाती है उसमें पानी में थोड़ा जैसे जैसे सेटिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, जैसे पानी की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं। और सेटिंग के समय भी थोड़ा पानी का खेच करते हैं आप? सेटिंग के समय थोड़ा खेच हो जाता है हल्का सा, तो सेटिंग अच्छी हो जाती है उसमें। जी। और फर्टिलाइजर कौन सी कंपनी का चला रहे हैं अभी आप? फर्टिलाइजर मेरा महाफिट का चलता है, पूरी ग्रेड महाफिट की आती है मेरे इसमें जी। अभी आप हाँ बहुत अच्छी रहती है ग्रेड की, सेटिंग भी इसमें बहुत बढ़िया आई है मेरी इसमें। अभी आपने कितने एकड़ का तरबूज लगा रहा है जल्दी भैया? अभी मेरा 8 से 9 एकड़ का 8 से 9 एकड़ के लगभग लगा हुआ है। और मेरा अर्ली रहता है, नवंबर में रहता है, फर्स्ट रहता है वो। जी जी जी। मतलब अभी हम 7 जनवरी के दिन है तो अभी आपकी लगभग 3 से 2.5 से 3 किलो 4 किलो तक के फ्रूट आपके पास है सेटिंग हुई है। 15 रोज में मान के चलो निकल जाएगा। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या जयदीप भैया किसान भाइयों को फ्रूट फ्लाई की आती है, फ्रूट फ्लाई डंक मार देती है। उसके बचाव के लिए आप क्या करते हैं? फ्रूट फ्लाई के लिए हम ट्रैप लगाते हैं, इसमें येलो ट्रैप लगाते हैं, उसमें टिकिया लगाते हैं, उसमें फेरोमोन ट्रैप जो टिकिया वाला आता है वो लगा लेते हैं उसमें, तो उससे फ्रूट फ्लाई का काफी अच्छा रहता है उसमें। और ये जिस प्लाट पे हम खड़े हुए ये कौन सी वैरायटी और कितने दिन की हो गई है? ये सिम्बा है मेरा जी। और ये 60 से 65 रोज का हो चुका है उसमें सेटिंग अच्छी आ चुकी है इसमें। देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग 60 से 65 रोज का ठंड का ये हमारा तरबूज है। ये इस तरह से भी यहाँ पर ये सेट हो रहे हैं। कुछ फल यहाँ पर बड़े भी हैं। ये बताइए लगभग अनुमानित इसका कितना वजन होगा भैया? ये कम से कम होगा 1.5 किलो 2 किलो, 1.5 से 2 किलो का। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी, तो ठंड के मौसम में भी देख सकते हैं भैया ने कितना अच्छा सेटिंग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छी। यहाँ भी एक फ्रूट सेट है। आइए थोड़ा सा अंदर चलते हैं। यहाँ बताइए, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, जयदीप भाई द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी थी। और जयदीप भाई लगभग कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं सर? मेरे को लगभग करीबन 2018 से कर रहा हूँ। 18 से कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया। 18 से 9 साल के लगभग हुए। और सबसे पहले अर्ली मार्केट में आप ही मार्केट में पहला मेरा ही जाता है, मतलब नवंबर से आप कर लेते हैं तो काफ़ी समय पर कर रहे अभी फर्स्ट टाइम मान के चलो। ये जी, देख सकते हैं पूरा एरिया यहाँ से घुमाइए। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों जयदीप भैया द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो तरबूज की खेती में इन चीज़ों का आप उपयोग करें और ऐसे अपना खेती करें जिससे कि आपका उत्पादन और प्रोडक्शन अच्छा आ सके। सर मैक्सिमम प्रोडक्शन आपने कितना लिया अभी तक? हाईएस्ट मेरा हाईएस्ट गया 25 से 28 टन
25 से 28 टन के लगभग आपने प्रति एकड़ के ले लिया है, वो भी ठंड की फसलों में। धान की फसलों में। ठंड के मौसम में लगाया और जयदीप भैया ने 25 से 28 टन का उत्पादन ले चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए जयदीप भैया। जय जवान जय जय किसान।